यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं यस्य तत्र तत्र कृष्णमस्तकमाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामे रामो रामेति रामेति रामे रामो मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं रामे नाम वरानने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हमारी श्रीमद् भागवत में जो अभी तक हम लोग वर्णन कर रहे हैं उसमें आगे के क्रम में तुंगभद्रा तटे पूर्वम्भूत्पत्तनमोत्तमं यत्र वर्णास्वर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तो वहाँ तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पुर गांव, वहाँ पर एक अपने धर्मनिष्ठ आचरण संस्कार और विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव था। और वे अपने कर्म पे शास्त्रानुसार उसका पालन करते थे। और वे आत्मदेव जो थे वे क्या गुणों से विभूषित थे और क्या उनका आचार विचार था। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु जिष्णातो द्वितीयायु भास्करः। वे जो है इतने वेद विशारद, वेद मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, विशारद मतलब उसमें उनकी महारत हासिल थी। और जो भी जितने श्रौत जो सुनने वाली चीजें थी, मतलब जिसको लोग अच्छाइयाँ सुनते हैं कि कहानियाँ सुनते हैं कि अच्छी चीजें हैं समाज की, उसका पालन करते थे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। और उनके जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, रौनक होती है। तो वहाँ उनका तेज मतलब ये लगता था कि ये द्वितीय भास्कर है, आत्मदेव। तो वे जो है अपने नियम धर्म का पालन करते थे और शास्त्रोक्त काम करते थे, वेद विशारद थे, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये सब के विद्वान थे हमारे आत्मदेव जी। तो वे जो है जब काफी दिन बीत गया, अधिक दिन बीत गया उनके गृह धर्म में और कोई संतान नहीं उनकी, जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो वे चिंतित रहने लगे कि जो है एक संतान चाहिए और इसी चिंता में वो रहने लगे। तो वे जो है अपने इस चिंता में इस चिंता के निवारण के लिए एकदा सा द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसितो जातस्तांग समुप्यनिमा। तो अपना घर छोड़ दिए हुए और जंगल में चले गए। और जंगल में गए तो वहाँ जो है वे बिल्कुल जो जलाशय था वहाँ बिल्कुल उदास होकर के बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि जब संतान नहीं है तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि संतान की भी आवश्यकता होती है जीवन में, क्योंकि हमारे जो पितृण है उसका पालन तभी होगा जब संतान हो। तो इसी सोच करके वो थे कि अभी हम
इससे अच्छा है तो हम प्राण ही दे दें। तो यह वो सोच ही रहे थे। तैसे ही वहां एक और दूसरे एक ब्राह्मण देव आए, अपना एक वृद्ध रूप रख के। उनको देख करके जो बोले, महाराज आप क्यों ऐसा, क्यों वेशभूषा आप बनाए हैं, ऐसा क्या है? उनको देख करके वे रोने लगे। तो बताए, हम यही हमारी समस्या है, हमको पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पुत्र से किसको सुख मिला है। पुत्रादि सुखहीने अयम संन्यास सुख एक वही, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तो कहते हैं कि पुत्र से किसको सुख मिला। आप बताइए कि क्या राजा अंग को पुत्र से सुख मिला? नहीं मिला, बहुत दुख मिला। और जो राजा सगर थे, उनको पुत्र से सुख मिला? नहीं मिला, बहुत कष्ट मिला पुत्र से। तो फिर ये बोलते हैं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमें जानते हैं कि पुत्रादि सुखहीने अयम संन्यास सुख एवहि, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ का तभी लाभ है जब पुत्र हो, धन धान्य हो, तभी गृहस्थ का लाभ है। और आप जो है, हमें ये पुत्र चाहिए, हमको पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं जल में जो है छलांग लगा दूंगा और अपना जीवन त्याग दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको पिछले 7 जन्मों का मैं देख लिया कि आपके कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन अब आप अपना जीवन त्याग रहे हैं, हट कर रहे हैं, तो मैं एक फल दे रहा हूं, और ये फल आप अपनी जो पत्नी है उनको दे दीजिएगा, और आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और वे फल जो है लेते हैं और आ जाते हैं। अब वह फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली को। लेकिन धुंधली बहुत स्वच्छंदताकारी स्त्री है, और वह सोचने लगती है कि जब पुत्र होगा तो कष्ट होगा, हो सकता है पुत्र जो है सुखदेव जी की तरह 12 महीने तक, 12 साल तक पेट में ही रह जाए, फिर कष्ट होगा उसको, लालन पोषण में दिक्कत होगी। तो ये सब झंझट का काम है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हो सकता है बच्चा पेट में से ना निकले, वो हम मर भी जाएं, तो बड़ी दिक्कत का काम है, हम ये सब नहीं करेंगे। तो सारी चीजें अपनी जो है सोची रही थी। तैसे उसकी बहन आ गई, और अपनी बहन से वो सारी बात वो शेयर करती है। तो बहन उससे कहती है, कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूँ, और मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, आप बता देना अपने पति को, और हम अपना पुत्र तुमको दे देंगे, और तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करो। तो इन लोगों की डील पक्की हो जाती है। और फिर ये आपस में बात करती हैं। तो जब वो समय आता है तो प्रसव पीड़ा होती है उसकी बहन को, और पुत्र होता है। और जैसा हम इन लोग डील किए थे, पुत्र इनको दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। और उसके बाद चूंकि इनका तो कोई पुत्र है ही नहीं, अब जब 2 दिन के स्तर में नहीं उतरता, तो ये बताती है, मेरी बहन का पुत्र हुआ था, वो मर गया, और आप उन्हीं को ले आओ और पालन पोषण होता रहेगा। तो उनको ले आई और पालन पोषण हुआ। और इधर उसके 3 महीने बाद ये जो है गौ मैया जो थी उनके घर, उनसे गोकर्ण महाराज पैदा हुए। और गोकर्ण महाराज पैदा हुए तो ये जो है, अब चूंकि वो धुंधकारी जो पुत्र, उसका धुंधकारी नाम रखे, धुंधली का जो पुत्र माना हुआ पुत्र, क्योंकि गोबहन का पुत्र था वो। तो अब धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो कष्ट देने लगा, पिता को कष्ट देने लगा, और फिर पिता को अत्यधिक कष्ट दिया, और उसके बाद उन्होंने घर त्याग दिया। अब माता जो थी, माता को इतना परेशान किया, माता भी परेशान हो गई। माता पिता मतलब दोनों ने ही अपना जीवन त्याग दिया, इतना कष्ट दिया, क्योंकि इसके अंदर सारी कमियां थी, सारे व्यभिचार थे, वे सब व्यभिचार करता था। तो उसके बाद फिर ये 5 वेश्याओं को लाता है, फिर वे उनको
किसी भी तरीके से उनको कमा करके धन लाता था, उनको पूरा करता था। ऐसे उल्टा सीधा काम करना इसका कार्य था और इनका अंत बहुत बुरा हुआ। बाद में गोकर्ण जी को इसने जो है, जब गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में पिंडदान दिया और गया में पिंडदान देने पर भी इसको शांति नहीं मिली। तो वहाँ अब जब गोकर्ण जी सोते हैं आकर के घर में तो उनसे जो है यह तरह तरह के स्वप्न के रूप में आता है। और चूंकि संत जो संत है वो बहुत निर्मल मन होता है और उस निर्मलता के कारण गोकर्ण जी उसके जो उद्धार का उपाय सोचते हैं और अंत में हम सभी लोगों को संत के चरण में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि संत के पास ही उसका उपाय होता है। तो संत क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमको? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, श्याम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट्टी है उर के दाग रे, मिट्टी है उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस तरह हम सभी को भी संत महात्मा व्यास आचार्य ब्राह्मण गुरु इनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है। इस तरीके से हमारे जो गोकर्ण जी है वह जो धुंधकारी है उसको उसके जो मृतलोक में भ्रमण कर रहा है, प्रेत योनि में है, उसको उद्धार के लिए सोचते हैं कि इसका क्या उद्धार हो, क्योंकि ये गया में पिंडदान से भी नहीं तरा, तो इसका क्या उपाय है। तो उसके उपाय के बारे में सोचते हैं। तो आप जब कभी संत के चरण में जाएंगे तो आपके उपाय के बारे में सोचेंगे, आपका कल्याण होगा। इसी तरह आप सभी भक्तों का कल्याण हो और भागवत महापुराण राम कथा आप कथा और कीर्तन में संलग्न रहें। आपकी आनंद का कोई भावना सीमित ना रहे, आनंदातिरेक में मग्न रहें। भगवान आपका कल्याण करे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम।